وہ दुकान जो कल तक रिज़्क दे रही थी आज राख बन चुकी है। वो हाथ जो सुबह बच्चों को छोड़कर आए थे आज वापस नहीं आए। नाजरीन, कराची के दिल में एक ऐसी आग लगी जिसने सिर्फ दुकानें नहीं जलाई, ख्वाब जलाए, जिंदगियां जलाई, माँ बाप छीन लिए, बच्चे यतीम कर दिए। ये कोई फिल्म नहीं, ये है गुल प्लाजा का सानहा, जहां धुआं सिर्फ इमारत से नहीं उठा बल्कि इंसानियत की आंखों से आंसू बनकर निकला। आज सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है क्या हम फिर भी खामोश रहेंगे। नाजरीन, गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट मुकम्मल तफसील आपको बताते जा रहे हैं। गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट पाकिस्तान के अफसोसनाक वाक़यात में से एक है। ये वाक़या कराची के इलाके सदर में वाक़या गुल प्लाजा में पेश आया था, जहां अचानक शदीद आग भड़क उठी जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। नाजरीन, आपको आग लगने की वजह बता रहे हैं। आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो नाकस इंतज़ाम होने की वजह से उस पर काबू ना पाया गया। नाजरीन, आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए। कई अफराद आग में झुलस कर जाँ बहक हो गए, कई लोग शदीद ज़ख्मी हुए, इमारत को भी भारी नुकसान हुआ। लोग ऊपर की मंजिलों में जो फंसे थे, ऊपर की मंजिल में फंसे ही रह गए, वो भी कई जान की बाजी हार गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। नाजरीन, रेस्क्यू ऑपरेशन का किरदार क्या था। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू एहलकारों ने लोगों को निकालने के भरपूर कोशिश की। कुछ लोग खिड़कियों से छलांग लगाने पर मजबूर हो गए। आग लगने की जो मेन वजह हुई है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। पुरानी और ख़राब जो वायरिंग, लोग बहुत पुरानी वायरिंग रखते हैं, इस वजह से आग लगी है। और गैर मेयारी इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कि जो पुराने इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है उसकी वजह से ज़्यादा ये नुकसान हुआ है, आग लगी है। आग लगने से नुकसान इस वजह से भी ज़्यादा हुआ क्योंकि आग बहुत तेज़ थी और धुआं बहुत ज़्यादा था। कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि रेस्क्यू की गाड़ियां भी पीछे ही फंसी हुई थी। इस वजह से आग पर काबू ना पाया गया, नुकसान ज़्यादा होता गया क्योंकि आग ऊपर वाली मंजिल में भी लगी हुई थी, नीचे भी लगी हुई थी, नीचे गाड़ियां थी, रास्ते बंद थे। इस वजह से ज़्यादा नुकसान होता गया। लोग जो अंदर फंसे हुए थे वो अंदर ही जल कर खाक का ढेर हो गए। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नुकसान कभी नहीं देखा। मरने वालों की तादाद जो है 67 हो चुकी है। कुछ लोगों की शिनाख्त हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई। उनको सरकारी हॉस्पिटल में भी लेकर जाया गया, उधर उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। और कुछ लोग अभी अंदर उसके इमारत के अंदर अभी फंसे हुए हैं, जो अभी तक निकाले नहीं जा सके। इतनी गाड़ियां लग गई हैं फिर भी आग कंट्रोल नहीं हो रही। 81 तक के अफराद जो अभी तक गुम हैं, जो नहीं मिल रहे। कुछ गाहक और दुकानदार आग में फंस गए थे, वो भी अभी तक नहीं मिले। बच्चे और बड़े आग में बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। शिनाख्त की कोशिश जारी है, नाम अभी तक उनके सामने नहीं आए। गुल प्लाजा कराची का तजारती सबसे बड़ा प्लाजा था जिसमें 1200 दुकानें थीं। ये जो प्लाजा था इसमें कपड़े की दुकानें थे, ग्रोसरी की दुकानें थी, इलेक्ट्रिक की दुकानें थी और भी बहुत किस्म की दुकानें थी। जो बहुत बड़ा प्लाजा था। इस प्लाजे में 1102 दुकानें जो थी वो मंजूर शुदा थी, बाकी दुकानें मंजूर नहीं थी। वो गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। गुल प्लाजा के 7 से 8 फ्लोर थे। आग ऊपर की मंजिलों से शुरू हुई, वहाँ कपड़ा और केमिकल ज़्यादा था। धुआं नीचे फैल गया, लोग फंस गए, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। करोड़ों का सामान जल गया।
और कई लोगों का कारोबार तबाह हो गया। सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अफसोसनाक वाकया, हफ्ते के रोज 10 बजे आग लगी है। अब तक रेस्क्यू का अमल अभी तक जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर हैं उनको बचाया जा सके। बहुत ज़्यादा तादाद में अंदर लोग मौजूद हैं, उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक क्रॉकरी की दुकान थी जिसमें 25 लोग फंसे हुए थे। उनकी जब तलाश जारी की तो देखा कि वो बिल्कुल फौत हो चुके थे। उनकी लाशें निकाली गई, जिनको अब रेस्क्यू के ज़रिए सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। उनका DNA टेस्ट होकर उनके वर्सा के हवाले किया जाएगा। शादियों का सीज़न था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए उस प्लाजे में आए हुए थे। कुछ क्रॉकरी की दुकानों में थे, कुछ कपड़े की दुकानों में थे, कोई रेडीमेड की दुकानों में थे, कोई जूतों की दुकानों में थे। हर तरह की वहाँ दुकानें हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। जब आग लगी तो उनको निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकलें, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं था, इतनी ज़्यादा आग थी कि लोग बामुश्किल बाहर कुछ लोग निकल सके, लेकिन ज़्यादा लोग अंदर ही फंस गए। वो लोग आग में फंसे हुए थे। लोगों का ये हाल है कि वीडियो बना रहे थे। ये इनका काम ऐसे करना बनता नहीं है, क्योंकि कोई भी जब इंसान मजबूर हो तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो तो अंदर आग में झुलस रहे थे, लेकिन लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे थे, व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे थे। ऐसे लोगों को शर्म और गैरत नहीं आती, क्योंकि ये इंसानियत के नाम पर एक दब्बा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। लोगों का ऐसे नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अक्सर तो लोग देखे हैं कि जब कोई मजबूरी में हो तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनकी जेबें काट लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लोग उधर फंसे हुए थे, लोग मजबूर थे, पानी मांग रहे थे। नीचे वाली मंजिल में फंसे हुए थे, वो तो दौड़कर बाहर निकल गए। जो लोग ऊपर वाली मंजिल में फंसे हुए थे वो कैसे निकलते? वो भागकर खिड़कियों की तरफ आते थे। नीचे लोगों को देखते थे कि लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी वो लोग हेल्प नहीं कर रहे थे, क्योंकि उधर तो धुआं ही बहुत ज़्यादा था। आग के शोले थे। कोई बंदा भी उनके करीब नहीं जा रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर झुलस रहे थे। काफ़ी लोग तो उधर आग में मौके पर ही फौत हो गए, और कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए। ज़्यादा लोग जो ऊपर वाली मंजिल में थे वो बिल्कुल बाहर ना निकल सके। वो गया 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 गया, वो गया गिर गया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। नीचे खड़ी हुई गाड़ियाँ वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में जल गई, क्योंकि वो जो अंदर नीचे गैराज बने हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल थे। जो लोग अपनी शॉपिंग के लिए आए हुए थे, कई दुकानदारों की गाड़ियाँ थी, दुकानदारों के मोटरसाइकिल थे, वो भी बहुत ज़्यादा जल गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लाखों का नहीं, अरबों से भी ज़्यादा नुकसान हो गया। एक आदमी जब बाहर आया तो उसने कहा कि जब मैं बाहर आया मुझे सांसें नहीं आ रही थी, क्योंकि अंदर आग और धुआं इतना ज़्यादा था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उसको सांस आ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। लोगों ने उसको पानी पिलाया और उसकी हेल्प की। इतने बड़े प्लाजे में 1200 दुकानें तो बन गई, लेकिन उन दुकानों की आग बुझाने वाला कोई सिस्टम अंदर नहीं था। उस आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमें तो आ गई, लेकिन आग बुझाने में कामयाब ना हो सकी। अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में कामयाब ना हो सकी। कैसे निकालती? अंदर तो इतना धुआं था, इतनी आग थी, आग के शोले थे, बिजली की कड़क थी अंदर, क्योंकि बिजली के सर्किट की वजह से तो आग लगी थी। आग पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। जो लोग थे बाहर कैमरे लगाकर खड़े थे,
क्योंकि वो तो तस्वीरें बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उनको क्या बचाना था। लेकिन रेस्क्यू वाले भी कितनी हद तक आगे काम करते, क्योंकि आग बेकाबू थी, उनके काबू में आती तो वो आगे जाते। लेकिन जो ऊपर वाली मंजिल में लोग फंसे हुए थे वो ऊपर ही झुलस गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लाखों का नहीं अरबों का, करोड़ों रुपए का ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान ऐसा नुकसान हुआ है कि वो तो पूरा हो ही जाए शायद, जो ज़िंदगियां ख़त्म हो गई हैं वो कैसे पूरी होंगी। 10:25 पर लाइट चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ऊपर वाली मंजिल से में आग शुरू हुई, नीचे को आई। जो दुकानें बंद थी उनके दरवाजे ना खोले जा सके, और अंदर जो फंसे हुए थे वो अंदर ही फंसे रह गए। कुछ लोग दौड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ज़्यादातर लोग अंदर फंसे रह गए। ज़्यादातर लोग शादियों की शॉपिंग करने आए हुए थे जो अंदर फंसे रह गए। एक लड़की जिसकी शादी थी वो अपनी शॉपिंग खुद करने आई हुई थी, वो अपना अंदर ही फंसी रह गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके घर वाले कहते हैं 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी थी, लेकिन सारा सामान बना पड़ा है। ये छोटी मोटी शॉपिंग करने इस गुल प्लाजा में आई और वापस ना आ सकी। जो लोग अंदर फंसे हुए थे और बाहर निकले, वो कहते हैं कि इतना ये दर्दनाक वाक़या था कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर इतने आग के शोले थे, इतना ख़तरनाक मंज़र था कि हम बयान नहीं कर सकते। जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो हमारे सामने ही जलकर खाक का ढेर हो गए। तो हमें ऐसा वाक़या सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। मोर अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुंच सके।